जय हिंद साथियों, बात करने वाले हैं टीए भर्ती 2024 के बारे में। और जो आप लोगों का एमपी का सागर का आप लोगों का यानी एमपी सागर में जिन बच्चों की यहाँ पे रनिंग है, तो मैं उनके बारे में यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपको पहले बैच में दौड़ना है तो एंट्री कैसे होगी, कहाँ पे बैठें। अगर आप लोगों को पहले बैच में दौड़ना है, एंट्री कैसे करते हैं, एंट्री में क्या क्या लगता है, मैं खुद रनिंग किया और अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ। मैंने वहाँ पे खुद रनिंग किया है सागर में, और अपना अनुभव मैं आप लोगों को बताऊँगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, जिसमें रनिंग करना है वो ट्रैक आप लोगों का पक्का है या फिर कच्चा है, ये भी इसी वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूँ। एक बैच में कितने दौड़े और कितने पकड़े गए, तो ये भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं एक एक आपका जो भी सवाल है उसका यहाँ पे जवाब दे देता हूँ, और जो भी इम्पोर्टेंट है जानकारी अंदर की मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये आप लोगों का सागर का इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग जाओगे तो ये इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा। द महार रेजिमेंट सेंटर आप लोगों का मालूम होगा कि सागर में आप लोगों की रनिंग हो रही है, और इस तरीके से आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपको पहले बैच में दौड़ना है तो कैसे आप लोगों की यहाँ पे एंट्री होगी, कहाँ पे आप लोगों को बैठना है। तो चलिए मैं आप लोगों को फ़ोटो दिखा देता हूँ, और फ़ोटो के माध्यम से आप लोगों को बताता हूँ कि कहाँ पे आप लोगों को बैठना है, तो एंट्री आप लोगों को पहले हो सकती है। तो ये फ़ोटो मैंने सामने से ली है, और ये अच्छी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गई होगी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को, तो इस तरीके से ये सामने गेट है, इस तरीके से मिलेगी। और यहाँ पे जो बैठाते हैं बच्चों को, ये मेडिकल वाले हैं, ये देख सकते हैं उनके हाथ में एडमिट कार्ड है, यह हो सकता है और कुछ हो। ये बच्चे मेडिकल वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे गेट है, और यहाँ पे बच्चे बैठते हैं, इधर बच्चे बैठते हैं और इधर बच्चे बैठते हैं। काफ़ी लंबी यहाँ पे लाइन लग जाती है। तो जब हमने यहाँ पे बैठा था यहाँ पे, तो यहीं से एंट्री ऐसे चालू करते हैं। पाँच पाँच छः छः बच्चे यहाँ पे खड़े करते हैं, और ऐसे आप लोगों की यहाँ पे एंट्री होती है। और यहाँ वाले बच्चों का नंबर बाद में आता है। यहाँ वाले नंबर, यहाँ से नंबर लगाया था जिस यहाँ पे जिस दिन हम गए थे, तो यहाँ से नंबर लगाया था। तो आप लोग ये मत कहना, हो सकता है वो लोग यहाँ से भी नंबर लगा सकते हैं। और यहाँ सामने तो बच्चे, ये तो मेडिकल वाले हैं, सामने बच्चे नहीं बैठाते हैं, इधर बच्चे बैठाते हैं और इधर बच्चे बैठाते हैं। और ये सामने से यहाँ पे रोड निकल गई है, तो यहाँ पे बच्चे नहीं बैठाते हैं। ये बच्चे जो बैठे हैं ये मेडिकल वाले बच्चे बैठे हैं। तो यहाँ पे बच्चे बैठाते हैं और यहाँ पे बच्चे बैठाते हैं काफ़ी यहाँ पे। और यहाँ पे अगल बगल यहाँ पे आपकी रस्सी यहाँ पे बंधी हुई है। तो जिस दिन हम गए थे यहाँ से एंट्री हुई थी, तो आप लोगों को पहले बैच में दौड़ना है तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे आगे एंट्री यहाँ पे लेनी होगी। और कितने बजे एंट्री चालू होती है, तो सुबह 5 AM के बाद ही एंट्री चालू होती है। तो आप लोग यहाँ पे इस टाइम से यहाँ पे बैठ सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, तो यहाँ पे आप लोग मत बैठना, यहाँ से खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उनकी बाद में यहाँ पे गाड़ी आती है सुबह सुबह। तो यहाँ से वो लोग खड़ा कर देते हैं। अगर आपको यहाँ बैठना है तो यहाँ पे बैठना और सबसे आगे बैठना, तभी आप लोगों को यहाँ पे, अगर आप लोग जीडी में सबसे आगे दौड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग बैठना, यहाँ से एंट्री होती है। और सबसे पहले अगर आप लोग एंट्री कर गए तो पहले बैच में आप लोगों को दौड़ने को मिल जाएगा, जैसा कि हमने किया था और पहले बैच में हम यहाँ पे दौड़े थे। तो इस तरीके से यहाँ वाले बच्चों की पहले एंट्री होती है, यहाँ वाले बच्चों की बाद में एंट्री होती है, और यहीं पे उनकी गाड़ी खड़ी रहती है। तो ये मत समझना, हो सकता है वो लोग यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं पहले, या फिर यहाँ से पहले कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का डाउट, एक डाउट आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा।
और यहाँ पे मैंने बता दूँ तो यहाँ पे मैंने खुद रनिंग किया है और अपना मैं अनुभव बता रहा हूँ, जिसमें रनिंग है कच्चा या फिर पक्का है, बहुत सारे बच्चों का डाउट है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जिसमें यहाँ पे आप लोगों की रनिंग कराई जा रही है एमपी यानी महार रेजिमेंट में, वो आप लोगों का ट्रैक पक्का है, रोड है, और उसमें छोटी छोटी वहाँ पे गिट्टी भी निकली हुई हैं। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि आप लोगों को जूते पहन के दौड़ना है या फिर नंगे पैर दौड़ना है, तो आप लोग खुद डिसाइड करना। मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है कि ये जो रोड है वो आप लोगों का पक्का है, और मैं इस ग्राउंड के बारे में भी आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग एक बैच में कितने दौड़े और कितने पकड़े, ये भी आप लोगों को मैं डाउट क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे मैं पेज ले लेता हूँ और इसमें बताता हूँ कि आप लोगों का ट्रैक कैसा है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो इस तरीके से आप लोगों का ट्रैक है। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है ये 100 मीटर है, और ये आप लोगों का ट्रैक है। इसके आप लोगों को 3 चक्कर लगाना है, इसके आप लोगों को 3 चक्कर लगाना है, और ये आप लोगों का 100 मीटर का ट्रैक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि ये इस तरीके से ट्रैक है, और यहाँ पे एक आप लोगों को मंदिर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बच्चों को बैठा देते हैं, और यहाँ तक की लंबाई ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, और इसके 3 चक्कर आप लोगों को लगाना है। और इस तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पे 20 से 25 यहाँ पे सेकेंड इस तरह लगता है। वहाँ के आप लोगों को सीईओ जो हैं वो सीईओ खुद आप लोगों को बताएंगे कि 20 से 25 सेकेंड आप लोगों को वहाँ पे इस तरह लगता है। अगर आप लोगों की रनिंग यहाँ पे 5 मिनट है तो आप लोगों को यहाँ पे कम से कम वहाँ पे रनिंग में 5:20 का समय लगेगा। तो इसी तरीके से अगर आप लोगों की रनिंग यहाँ पे 4:40 आती है तो कम से कम यहाँ पे 20 से 25 सेकेंड 30 सेकेंड इस तरह लगेंगे। और यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि कम से कम यहाँ पे 5-10 आप लोगों को यहाँ पे समय लगेगा। तो मैंने आप लोगों को ग्राउंड के बारे में बता दिया है कि आप लोगों का जो ग्राउंड है, मैं एक बार और बता देता हूँ। तो आप लोगों का जो ग्राउंड है वो आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों का जो ग्राउंड है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ग्राउंड है, ना कि इस तरीके से। तो ये आप लोगों का सर्कल आकार का नहीं है, ये वर्ग आकार का आप लोगों को यहाँ पे ग्राउंड देखने को मिलेगा। और जो आप लोगों का जो ग्राउंड है वो एकदम आप लोगों का पक्का है, कच्चा नहीं है। तो आप लोग डिसाइड करना कि हमें नंगे पैर दौड़ना है या फिर जूते पहन के दौड़ना है। एक बैच में कितने बच्चे दौड़ाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बैच बना था वो यहाँ पे 100 का बैच बना था, और जो पकड़े थे वो 5 बच्चे पकड़े थे। और दूसरा बैच जो बना था यहाँ पे 150 का बना था, बच्चे बता रहे थे, उसमें जो बच्चे पकड़े थे वो 7 बच्चे पकड़े थे। तो सागर में अगर आप लोगों की रनिंग है तो वहाँ पे 5 से केवल 8 बच्चे ही पकड़ते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं पकड़ते हैं। तो आप लोगों को अगर रनिंग निकालना है तो प्रथम 5 स्थान पर रहना होगा। यानी अगर आप लोगों की रनिंग यहाँ पे क्वालिफाई करना है आप लोगों को, तो सबसे आगे 5 बच्चों में रहना होगा, तभी आप लोगों की रनिंग क्वालिफाई हो सकती है। क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि भैया आप मनोबल तोड़ रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं यार, मैं जो सच्चाई आप लोगों को बता रहा हूँ हो सकता है ये थोड़ी आप लोगों की कड़वी लगे, लेकिन यही सच्चाई है कि अगर आप लोग प्रथम 5 बच्चों में रहते हो तो आप लोगों की रनिंग क्वालिफाई होगी। अन्यथा यहाँ पे बहुत ही कम चांस हैं कि आप लोगों की रनिंग यहाँ पे क्वालिफाई हो। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कितने बच्चे पकड़ते हैं। पहले आप लोगों की जीडी की रनिंग होती है, इसके बाद में आप लोगों की यहाँ पे क्लर्क और ट्रेडमैन की होती है। तो मैंने आपको बता दिया है। और एंट्री में यहाँ पे सागर में क्या देखते हैं, जो सागर आप लोगों को एमपी सागर एमपी आप लोगों को महार रेजिमेंट है, उसमें एंट्री की समय
आप लोगों का केवल वहाँ पे डोमिसाइल देखते हैं यानी मूल निवास आप लोगों का देखते हैं, तो मूल निवास की एक फ़ोटोकॉपी आप लोगों को वहाँ पे निकाल लेना है। यानी मैंने डॉक्यूमेंट्स के पहले तो आप लोगों को सब कुछ बता चुका हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, सबकी 3-3 फ़ोटोकॉपी ले जाना है। लेकिन एंट्री के समय जो आप लोगों को लगेगा केवल डोमिसाइल लगेगा, और उसमें आप लोगों को वहाँ पे देखेंगे और एंट्री आप लोगों को मिल जाएगी। और आप लोगों का जो हाई स्कूल का मार्कशीट होता है वो वहाँ पे चेक करते हैं, तो आप लोग ये दो निकाल लेना फ़ोटोकॉपी, और आप लोग वहाँ पे चेक करवा के आप लोग एंट्री ले सकते हैं। तो वहाँ पे जो भी मुझे जानकारी लगी है आप लोगों को देने को, तो मैंने आप लोगों को जानकारी दे दिया है। अगर कोई भी आप लोगों का डाउट है यार, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपना डाउट जो भी है वो ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।